नमस्कार, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति का कैसे कितना एज हुआ है, उस पर आज हम लोग कोशिश करेंगे सवाल जानने की। जैसे किसी का जन्म 1984 में हुआ है, तो किसी का जन्म 2004 में हुआ है, तो कैसे साल, महीना, दिन को घटाकर उसका एज या किसी भी धनराशि का कितना दिन हुआ है ब्याज पर लिया हुआ, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप लोग मेरे साथ। जैसे कोई आज 2025 है, महीना दूसरा है, दिन 15 है। अगर कोई बोले 2018 में पैसा लिया, नम्मा महीना में 25 तारीख को, तो कितना दिन हुआ उस पैसा को। या ऐसा समझें कि आज 15 तारीख दूसरा महीना 2025 है, किसी का जन्म 25 तारीख नम्मा महीना 2018 में हुआ है, तो उस व्यक्ति का कितना साल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इधर से घटाते हैं, बच्चे से ये जानते हैं। तो हमें ये पता है कि 15 में से 25 नहीं घटेगा, 15 में से 25 नहीं घटेगा। तो हम करते क्या है, रे बुआ, ये है दिन, ये है महीना, ये है साल। इंग्लिश में बोलेंगे तो ई है ईयर, ये है मंथ, ये है डेज। आया समझ में। अब समझो, महीना अगर किसी को एक हासिल देगा तो पूरा का पूरा एक महीना देगा। अगर तुमको महीना की बात कोई पूछे तो बोलना 30 दिन। आया समझ में। कोई महीना बोले कितना महीना का दिन होता है, तो कितना महीना का, 30 दिन का। इन्हें समझ देना कि 31 दिन का, तब मामला खराब हो जाएगा। 31 दिन का तब बोलेंगे जब तुमसे पूछेगा कि जनवरी कितना दिन का, तब 30। कोई पूछ देगा मार्च कितना दिन का, अरे सॉरी जनवरी पूछेगा तब बोलना 31। मार्च पूछेगा तो 31। यानी महीना पूछेगा तब 30, 31, 28 बोलते रहना है। आया बात समझ में। लेकिन हॉल में तुमको बोले पूरा में महीना कितना दिन का, तो बोलना 30 दिन का। ये 2 महीना है, 2 महीना का मतलब कितना दिन इसमें हो रहा होगा, 60। तो एक महीना इनको हासिल दे दिया। एक महीना हासिल देने का मतलब 30 दिन दिया। एक महीना देने का मतलब 30 दिन दिया। तो 30 दिन अगर हासिल दिया होगा तो ये कितना दिन हो गया, 45। क्योंकि 30 में 15 जोड़ देंगे फटाक से, तो कितना दिन हो जाएगा, 45। 45 में 25 को घटाना है। अब समझ में। ये 45 है, बोलो 15 है, 15 में से अच्छा 5 में से 5 गया तो कितना, 0। ये है 4, 4 में से गया तो 2, 20 हुआ। आया समझ में। पहला पॉइंट नहीं समझी कोमल, दिखाई दे रहा उस साइड से कि नहीं। चलो इस साइड आ जाते हैं। समझो कि 15 में से 25 कभी घट सकता है। इसमें ऐसा नहीं घटाना है, अगर ऐसा भी घटाओगी तो घट सकता है कि 5 में से 5 गया तो 0, ये 4 है, 4 में से 2 गया तो 2। आया समझ में। तो लेकिन यहाँ पूरा का पूरा नंबर को पहले देख लेना। 15 में से 25 कभी घट सकता है, नहीं घट सकता है। नहीं घटेगा तो इसको हासिल इस साल ना देगा, महीना देगा, पहले उससे छोटा वाला देगा। तो इसको 2 महीना है, 1 महीना दिया। 1 महीना का मतलब 30 दिन। 1 महीना का मतलब रे बुआ 30 दिन हुआ, 15 दिन पहले से था, टोटल दिन कितना हो गया, 45। 45 में से इस 25 को घटाएंगे तो 20 होगा। आया समझ में। अब समझो, कितना महीना अब बचा, 1 महीना। 1 महीना में से 9 महीना कभियो नहीं घट सकता है, घटेगा। जब 1 महीना में से 9 महीना बउआ 9 घटेगा तो इस साल है, क्या है, साल इनको देगा 1 साल। हाँ इस साल है, ऐसा नहीं सार है, साल है। आया समझ में। हाँ तो चाहे साल हो चाहे सार हो, घाटा उन्हीं को लगता है। अब समझो 2025 है, इनको 1 साल दिया। 1 साल में 12 महीना, 1 साल में ये भी होता है कि नहीं होता है। 1 साल में कितना महीना, रे बुआ 12 महीना इनको दिया, 1 महीना पहले से था, तो कितना महीना हो गया,
यहाँ है अब 13 महीना, 13 महीना में से 9 महीना घटाएंगे तो बोलो ना 4 महीना। आया समझ में? ये 2000, क्योंकि 25 था, एक साल गायब कर दिया है तो 2024 है। और 2024 में से बउआ घटाएंगे 18, तो 18 और 6 24 हो जाता है, क्योंकि 14 में से 8 गया तो 6, और 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। अंक के पीछे में 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 6 साल 4 महीना 20 दिन उस आदमी का हुआ होगा, या जो रुपया लिया होगा उस रुपया का हुआ होगा। आया समझ में? आया अंशु समझ में? पूर्णिमा की चांद की तरह आओगी तो ऐसे ही दिमाग थोड़ा सा खुजलाएगा। आया, पढ़ाई का मतलब है कंटिन्यू। अभी जो लोग कुंभ जा रहा है, घर में सोचे सोचे बोलेगा कि हम कुंभ जाएंगे, तो जा सकता है कभी? कि चलना पड़ता है। और लोग को लगता है ओह यहाँ पे ट्रेन पर बैठेंगे कुंभे में उतर जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ से जाना पड़ता है तो तुमको यहाँ से खुटौना जैसे, यानी 15-16 किलोमीटर पीछे रुकना पड़ता है, और 15-16 किलोमीटर से पैदल जाओ कुंभ के लिए, और वहां भी जाओ तो धक्का मुक्की सहना पड़ता है। अब समझ में? वहां तो आदमी भी, जो प्रशासन होगा वो भी भगवान से दुआ करते होंगे, और जो मुस्लिम होगा वो अल्लाह से, कि कब ये कुंभ खत्म हो जाए। आया समझ में? क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी प्रशासन की है। हम तुम क्या है कि एक दिन गया, स्नान किया और आ गए, लेकिन प्रशासन को 1 महीना कंटिन्यू रहना पड़ेगा। और 1 महीना रहने का मतलब सोचो कितना हालत खराब होगा। आदमी तो एक बार जाता है तो बोलते बाप थक गए, ऐसे क्यों वैसे क्यों। प्रशासन डेली कम से कम 25 लाख 30 लाख आदमी को संभालता है, तो कितना मेहनत होता है। तो अगर सोचेंगे हमको जाना है तो उसके लिए चलना पड़ेगा। अगर हम सोच लिए कि हमको जाना ही नहीं है, सोच रहे हो कुंभ में नहाएंगे सारा पाप धुल जाएंगे तो बस हो गया, घरे में सोए सोए सो जाएंगे, नहीं। तो डेली आओगी तो तबे कुछ सीखोगी, डेली ना आओगी तो कुछ सीखना नहीं है। अगर तुमको साइकिल चलाना है तो थोड़ा थोड़ा सा डेली चलाना पड़ेगा, तब जाके तुम सीख जाओगी। तो गणित वही चीज है, गणित क्या, हर एक सब्जेक्ट अगर तुम डेली आओगी पढ़ने के लिए तो दिमाग में घुसेगा, ना आएगा तो घुसेगा, कि घुसा हुआ चीज भी निकल जाएगा। अब दे फटाफट। ये 2018 है बउआ, ये 9वां महीना है और ये 30 दिन है। ये 2015 है, ये 12वां महीना है, ये 10 तारीख है। कोई बोलेगा इस व्यक्ति का उम्र कितना हुआ, या कोई बोलेगा कि कितना हम 2018 में 2015 में रुपया दिए थे, 2018 में इतना दिन तक कितना दिन या कितना साल हुआ। तो इसको फटाफट तुम लोग कोशिश करो तो तब हम बताते हैं। बनाओ, कोशिश करो थी। चलो हो गया ये, चलो हम बनाते हैं, मिलाओ तुम लोग। 30 में से 10 नहीं घटेगा, अच्छा घट जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। 9 में से 12 घटे जाएगा, नहीं घटेगा। इनको हासिल दिया कितना महीना, 12 9 21 में बुआ 12 लिख दो, क्या दिक्कत है। 21 में, अच्छा सॉरी, 21 में से 12 घटाएंगे तो 9 होगा, 9 लिख दो। ये कितना साल, 17 में से 15 2 साल, यानी 2 साल 9 महीना 20 दिन। जिसका आया वो सही है। आ गया सबका? चलो अब अब समझ में आ गया तो लाओ सवाल लाओ, कल वाला देखो धजियां कैसे उड़ा देते हैं सवाल को। लाओ फटाफट सवाल बोलो। राम ने नहीं, सीधा मूलधन बोलो, उतना हमको लिखने का जरूरत है। मूलधन बोलो फटाक से। हाँ ऐसा बोलो, मूलधन है 1500, दर हो गया बुआ 3%। अच्छा यहाँ आ गया ना मेटर, समय की बात हुआ तो मामला हो गया खराब। मामला खराब ये हो गया कि 5 तारीख है, 5 तारीख महीना 10वां 2024 में रुपया क्या किया था, ये दिया था रे बुआ। 5/10/2024 में रुपया दिया था। आज तारीख है कितना बोलो ना, 15। जब ये अगर घटाव करेंगे साल भला तो पहले दिन इधर, महीना इधर और साल इधर लिखेंगे, तो लिख दो। नहीं, अब यहां दे देंगे कितना तारीख, 5 तारीख 10वां महीना 2014, अच्छा 2024। घटाओ, 15 में से 5 गया, 2 में से 10 गया, नहीं घटेगा, तो 12 में से 10 गया, 2 होगा कि नहीं होगा।
ये कितना बचा है? अच्छा ये कैसे हुआ? इसको दिया तो 14, हाँ 14 में से कितना हुआ? तो 4 हुआ। आया समझ में? ई बचा 2024, ये 2024 यानी 4 महीना 10 दिन उस रुपया को हो गया है। रे बुआ 4 महीना 10 दिन हुआ है, तो अब हमें निकालना क्या है कि पहले तो निकालेंगे 1 महीना का ब्याज, तब ना 4 महीना 10 दिन से निकालेंगे। तो 1 महीना का ब्याज बराबर बताए थे तुमको कि ब्याज निकालना होगा। ये 15 है, 15 का 3%, पहले निकालो 5 15 तिया, अच्छा हाँ 0 ठीक है तो है 15 तिया। अरे कोई बात नहीं, तारीख से हम थोड़ी लेके चलेंगे। तो कितना हो गया? ये 45 रुपया। 45 रुपया पर महीना उसका चलना शुरू हो गया। तो 45 को 4 से क्या करेंगे? 5 चौक 20, 4 चौक 16, 2 18, कितना हो गया? 180 रुपया ब्याज हो गया। 2500 रुपया क्या हो गया? मूलधन हो गया यानी पी। और बोलो ना मूलधन के बाद। अच्छा रेट हो गया 4%। समय पूछ दिया होगा, समय है 10, 5वां महीना 2015 नहीं, तारीख है आज 15, अब महीना है 2000 है 25 है। तो सबसे पहले अब हम देखो क्या करेंगे, तारीख इस हिसाब से है, इस तारीख को लिखेंगे 2000 बोलो 25, महीना 2000, तारीख आज कितना है? 15 ना, तारीख है 15, इसका दिनांक लिखो 2015, महीना है 5, ई है 10, बोलो घटाकर 5, ये 14, 14 में से 5 गया तो बोलो ना 9, अब बचो ये कितना हुआ? 24, 24 में से गया तो कितना हो जाएगा? 9 महीना सॉरी 9 साल 9 महीना 5 दिन, तो 5 दिन और 9 महीना को हम अगर छोड़ेंगे क्यों, सबको जोड़ कर लेकर चलेंगे। तो पहले ब्याज निकालो, 2500 का कितना प्रतिशत? 25 चौक कितना दिन का? 1 महीना यानी 30 दिन का। आया समझ में? 30 दिन का आया रे बुआ, तो 1 दिन का कितना निकल जाएगा? यहाँ काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, ऐसे 3.3 कुछ रुपया आएगा 33, यानी आया समझ में? कितना दिन का? 1 दिन का। ये 9 साल है, 9 साल मतलब कितना? 9 साल मतलब 12 महीना, 12 नब्बे 108 महीना, 108 महीना और 9 महीना 117 महीना। ये 5 दिन का खत्म कर दो कहानी, करोगे तो 3.3 को 5 से गुना कर दो, टोटल कितना महीना हो गया रे बुआ? 117 महीना में कितना से गुना करेंगे हम? 25 चौक 100 से, कितना से? इस पे गुना करना है कि कर दिए? आया समझ में? तो ये क्या निकल गया? ये क्या निकला अभी जो हम निकाले हैं? सो ये हाँ ये निकला है ब्याज। अब मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन इसमें जोड़ देंगे, निकल जाएगा मिश्रधन। आया समझ में? कितना लोग का सही जा रहा है, कितना का गलत? सही जा रहा है तुम्हारा? हाँ अब कोई बात नहीं, निकालना चाहिए तो 1 दिन का जब निकल जाएगा तो 13 दिन की 30 दिन का निकल जाएगा, जब ये 30 दिन होगा तो महीना बदल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर P बराबर 40,000 बहुत रुपया हम दिए थे, और रेट हो गया 3%, तो फटाक से पहले निकालना लेंगे 40,000 का 3%, 0 से 0 काट दो, 4 तिया 12 पे कितना 0, 1200 रुपया महीना दना दन आ रहा है हमको घर बैठे। और बोलो समय कितना है? 24 अच्छा ऐसे है वही ना। तारीख है आज 25/2/15। रे बुआ ध्यान दो फटाफट देखो, 15 में से 24 तो 45 में से 24 घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 21 हो गया। ये बचा 1 नहीं बचा, ये 1 में से 1 महीना गया, खत्म। आए समझ में? यहाँ कितना है? 2025, ये है
24 तो कितना हो जाएगा? 1 साल 21 दिन। आया समझ में? 1 साल, 1 साल का मतलब कितना महीना? 12 महीना। तो बारंबार हम बोलो ना 144 पे डबल जीरो बैठा दो, इतना रुपया हो गया रे बउआ। जब अमाउंट ज्यादा हो तो एको दिन का जोड़ेंगे तो कौन हर्जा थोड़ी है। 1200 रुपया है, 30 से भागा दे दो, 1 महीना से 0, 4 तिया 40 रुपये रोज चलना शुरू हो गया। तो 40 को 21 से गुना करेंगे, 21 चौक 84, 480 रुपया। इसमें कितना रुपया जोड़ दो? 840, 0 0 8 4 12 5 15,240 रुपया क्या हो गया उनका? ब्याज जो दिया हुआ रुपया था। अब मूलधन मिश्रधन बोलेगा तो यही 15,240 में 40,000 रुपया जोड़ देना है, तो 55,240 रुपया चकाचक रुपया घुमा के देगा। आया समझ में कैसे बनाएं? चलो अब सवाल दें। हम बताए थे बुआ कि 5% की साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाता है, 4 गुनी हो जाती है, प्रतिशत है तो समय बताएं, तो बताओ बुआ सवाल कल दिए थे और कल बताए थे। 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने 4 गुना हो जाती है, बताए थे। 4 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना, 1.5 गुना, 5 गुना, 7 गुना, बताए कि नहीं बताए थे? आया तुम्हारे दिमाग में? याद आया तो बनाओ ना फटाक से सवाल को, धजिया उड़ा ना दो। ध्यान दो, जिसको नहीं बना बोर्ड पर ध्यान दो। कल हम बताए थे बुआ कि जब बोलेगा तुमको 4 गुनी तो 400 हुआ, 400 में से 100 पहले बाहर फेंक दो तो कितना 100 बचेगा? 300 में 5 से भागा दे दो, कितना निकल गया? यानी 60 वर्ष हो जाएगा। आया समझ में? इसका कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। आया समझ में कैसे बनाएं? रे बुआ इसी में अब सवाल तुमको बोल देगा, ध्यान दो, इसमें अभी नया टॉपिक, इसी में बोल देगा अपने धन से कोई 1/5 हो जाता है तब क्या होगा? आया समझ में? अगर भिन्न में दिया रहे तो उसे 100 से गुना करना है। क्या चीज में? काट दो, कितना हो गया? 20। अब 20 को बुआ इससे काट दो ना, 5 चौक 4 वर्ष में। आया समझ में कैसे दिए? यहां अगर दिया रहता तुमको साधारण ब्याज न होके समय दिया रहता अगर 3 वर्ष, आया समझ में? तब तुमको पूछ देता क्या चीज? दर। यही समय रहता तब क्या होता? आया समझ में? तब क्या होता? इसको गुना करते कितना से? फिर 100 से कितना हो गया? 20। और 20 को क्या करते? 3 से भागा देते तो नहीं कटता, तो यही 20/3 वर्ष हो गया। पूर्णांक में तोड़ना चाहते हो तो तोड़ लो। आया रहा मतलब समझ में? अभी तुमको समझ में नहीं आएगी अंशु, क्योंकि तुम बहुत क्लास छोड़ी हो। तुम हो कनी बड़का आदमी, तुमको मार कैसे सकते हैं? समझ, पढ़ने में काफी तेज है तुम। उस दिन बताए थे ऐसे वाला, नहीं बताए थे? बताए थे बुआ, यह हो जाएगा प्रतिशत, धन हो जाएगा, धन हो जाएगा 2 गुना, तो प्रतिशत हो जाएगा 100। धन हो जाएगा 3 गुना, प्रतिशत हो जाएगा 200, क्योंकि 100 घटाकर जितना होगा उतना। 2 गुना का मतलब हो गया 200, 100 को बाहर निकाल के फेंक दो तो बचेगा कितना? 3 गुना का मतलब 300, 200 बाहर निकाल के फेंक दो तो होगा कितना? आया समझ में अंशु? यहां होगा 4 गुना तो होगा कितना? 300। होगा 2.5 गुना तो होगा कितना? 2.5 गुना का मतलब, हाँ सही है, तो बोला ये 250 में से 100 घटाएंगे तो 150 ना बचेगा, रहेगा अगर 1.5 गुना तब 50। आया समझ में? ये बताए थे
अब चलो होल नंबर बताए थे तुम लोग को कि डायरेक्ट अगर कोई मूलधन का अगर हमको मिश्रधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताए थे। तो बनाओ सवाल। P बराबर यानी हिंदी में लिख देते हैं मूलधन बराबर 15,000 दे दो, कहीं अधिक रहने दो। दर बराबर बउआ रे 4%, समय है 12 वर्ष। तो मिश्रधन ज्ञात करें, मिश्रधन ज्ञात करें, निकालो तो फटाक से। चलो बताए दे तुम लोग को होल नंबर कैसे ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों को क्या करना है, गुणना। तो 12 चौक 48/100 देना है कि नहीं देना है। इसको काटो कितना से, 2 से काटो ना, क्या दिक्कत है बोलो। 24 दूना और 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे तो 25। कितना आ गया, 12/25 आया। बोलो अब ये न कट सकता है, कटेगा नहीं, कटेगा तो 12 में 25 में 12 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, नहीं समझा रे, 37/25। मूलधन कितना है, 15,000 है, 15,000 है। उसको करना है 37/25 से, नहीं समझा बात। 5 से काटो तो 5 तिया 15, 5 से काटो तो 5, 5 से काटो तो कितना 6, ये हो गया कितना 600। 7 छक्के बोलो ना 42 हासिल। 18/4 22 डबल जीरो, मिश्रधन आ गया निकल के। किस किस को आया इतना, किसी को नहीं आया, सब गलत हो गया। अब चलो ये होल नंबर ऐसे निकाल के हमको कितना आ गया बोलो, 22,200। रे वो अब सिंपल अगर हम निकालेंगे तो निकालने में क्या दिक्कत जाता है, पहले निकालेंगे हमको ब्याज। तो ब्याज हमें पता है, क्या पता है कि मिश्रधन जो होगा, मूलधन जो होगा उस वही ना। चलो निकालते हैं वैसे विधि से, जिस विधि से निकालते हैं, प्रोसेस लंबा वाला विधि से। 15,000 गुने 4 गुने 12 बटा कितना, यही ना ब्याज का फॉर्मूला होता है। SI बराबर साधारण ब्याज बराबर। तो इसको काटो बुआ, 0 से 0 कट गया। बोलो 12 15 चौक बोलो ना 60, अब 12 छक्के 72 पे कितना जीरो, कितना जीरो, एगो जीरो। कितना निकल गया ब्याज, 720 रुपया निकला। और इसमें 15,000 है, 15,000 में कितना रुपया, 720 रुपया जोड़ दो, और जीरो होगा एगो। हाँ हाँ, तब तो हम भी तो समझ रहे हैं। ये 15 चौक 60, 12 छक्के 72, एगो जीरो ये भी है, तो 7,200। 15,000 में बुआ मिश्रधन बराबर क्या होता है रे, हाँ तो मूलधन कितना है, याद शायद न दिखाई दे रहा हो। मूलधन है 15,000 है, 15,000 में कितना 7,200 जोड़ दो, ये 200 7 5 12 2 22,200। ये भी वहां आया था, यहाँ भी यही आया है, सब फॉल्स हो गया नहीं। तो ये क्या दिक्कत है इसमें, जब तुमको डायरेक्ट मिश्रधन बोले निकालने के लिए, क्या परेशानी है रे। पहले बताए थे समय दर को गुना बटा 100, काट खोट कर रद्दी कर देंगे। 15,000 को कैला गुना करना है, जितना काट के आएगा उसको करना है। जैसे देखो 12 चौका कितना हो गया, 48 बटा कितना 100 हुआ। तो यहाँ 15,000 देंगे रे बोता, तो मामले खराब हो जाएगा। मामला पहले फिट करना है, इसको काटो 2 से 24, 2 से 50, 2 से 12, 2 से 25, 25 में 12 जोड़ो 37/25। अब इसको किससे गुना करो, 15,000 से, ये होल नंबर हुआ। इसी में रे बुआ यहाँ अगर अब समझो यहाँ कितना निकला था, 22,200। हाँ मिश्रधन निकलेगा 22,200, आया समझ में। तो मूलधन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, इसी का बैक गियर लगा देंगे। मिश्रधन जो है, मिश्रधन कितना है 22,200 है। 22,200 से बुआ अगर बोलेगा मूलधन निकालने के लिए, तो ये ऊपर आइए, ये हो जाएगा 25/37। इसको काट खोट करेंगे तो कितना निकलेगा, 15,000। आया समझ में। अब नहीं ना होगा गलती। घर पे जाके सवाल इस प्रकार से बनाएगा, अपने मन से क्वेश्चन दे दे के तब ना दिमाग में घुसेगा। घर पे जाके बस लेता है
हाथ में रुपया चल देता है खेलने के लिए। चलो मूलधन हो गया बउआ 4000, मूलधन बराबर दर दे दिए तुमको 4%, समय दे दिया बउआ रे 3 वर्ष, तो तुमसे पूछ देगा मिश्रधन तो निकाल दीजिए बउआ कितना होगा, तो बताओ मिश्रधन। चलो चलो रे बउआ समझो। अब न है इसमें हम क्या बोले थे, जैसे सवाल है वैसे रहने दो रे बउआ। इन दोनों को क्या करो, 4 तिया 12/100 हो गया, 2 से काटेंगे तो 6, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 3, 2 से काटेंगे तो 25, तो हो गया कितना 3/25। लेकिन होल नंबर करने के लिए 25 में 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 28/25। अब यही बउआ रे 4000 को ये 28/25 से गुना कर दो, 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200 और 25 16 बोलो ना 400, तो 25 16 कितना 416 यानी 160 हो जाएगा। और 160 को 28 से गुना करेंगे, तुम लोग से बस ये बात तो है नहीं, बोलो 16 अट्ठे 128, बोलो ना फटाफट। हासिल कितना 12, 16 दूना 32 में 12 जोड़ेंगे 44 हो जाएगा। इतना रुपया क्या हो जाएगा, हाँ इतना हाँ 4480 रुपया। तुम लोग इस विधि से बनाएगा तो डायरेक्ट आएगा, काटने में क्या दिक्कत है। आया समझ में, नहीं आया तो बनाओ। चलो आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। कल कोई क्लास नहीं रिकॉर्डेड होगा, ना तो लाइव होगा। परसों सोमवार जो हम लोग आएंगे तो चर्चा करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर। आया बात समझ में। आज का होमवर्क है आप लोग को कि डेट में से कैसे घटाने पर कितना आता है वो, और 2-3 सवाल ये। और ऑनलाइन वाले भी आप लोग के लिए कोशिश करना, ट्राई करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो होमवर्क है आज का, तारीख है 15, महीना है 2, साल है 2025। पहले निकालेंगे 2025 पहला महीना 19 तारीख, यहां लिखेंगे 1986 12/25। पहला नंबर क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये होगा 2024 छठा महीना, तारीख है 4, ये है 1922 पांचवा महीना, ये है 4। उसके बाद तीसरा नंबर पे है 2019 12/12, ये है। उसके बाद ये हो गया तुमको 2002 8, ये हो गया 31। ये चौथा नंबर हो गया तुमको 2025 दूसरा महीना और 24 तारीख। ठीक ठीक है, नहीं मारबे। 2000 ये हो गया तुमको 23 महीना हो गया छठा, ये हो गया एक छठा, ये हो गया तुमको 25 तारीख। ये हो गया, आया समझ में। तो सवाल ये 4 गो ये बनाना है। उसके बाद याद रखना है तुमको कि मूलधन लिखना है, मूलधन लिखना है 4000, दर लिखना है तुमको 5%, समय लिखना है तुमको 3 वर्ष, तो मिश्रधन बोलना है कितना होगा, मिश्रधन और ब्याज बोलना है कि कितना होगा। ये हो गया। एगो में लिखना है मूलधन, मूलधन बराबर हो गया 5000, यहां से अलग है 5000, दर बराबर हो गया 3%, समय हो गया तुमको 2 वर्ष, तो इसका ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, इतना को नोट करना है। आज के क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग भी बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। बाकी जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, आप लोग कर सकते हैं। 1 अप्रैल से 10th क्लास का मैथ का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 वास्तविक संख्या से हम लोग शुरू कर देंगे। और आप लोग जुड़े रहिए, जो 10th का बच्चे हैं वो जरूर जुड़िएगा चैनल से। और 10th क्लास का मैथ का पहला लेसन वास्तविक रियल नंबर जो है
वो हम 1 अप्रैल से अपने पहला वीडियो डालना शुरू कर देंगे। इसलिए चैनल को मतलब सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।